इबादत तो 2 घंटे का काम है, रोजा 1 महीने का काम है, हज 10 दिन का काम है, ज़कात 2 मिनट का काम है, जेब से निकाल के दूसरे को दे दिया। 24 घंटे की जिंदगी का इस्लाम क्या है? वो अखलाक है, वो सच्चाई है, वो पाक दामनी है, वो इज्जत व आबरू है, बड़े छोटे का एहतराम है, खामिन बीवी की मोहब्बत है, औलाद का माँ बाप को इज्जत देना है, माँ बाप का औलाद को इज्जत देना है। ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है। सारे जहान के नबी और घर में आते हैं तो हजरत आयशा को आटा गूंदना नहीं आता, मेरे नबी हजरत आयशा को आटा गूंद के देते थे, आटा गूंद के देते थे। और अम्मा आयशा रोटी पकाती थी, जब खाने पर बैठते थे तो आप खुद नवाले तोड़ तोड़ के अम्मा जान को खिलाते थे। इजहार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। एक नौजवान कहने लगा, मौलाना कोई तावीज दो, मेरी बीवी से लड़ाई रहती है। मैंने कहा बीवियां ते तवीज चलते ही कोई नहीं। कहने का क्या करूं? मैंने कहा नबी वाला तरीका इख्तियार करो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो, और जब खाने पर बैठो 2-3 लुक़मे अपने हाथ से खिला दो। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा तू देख लेना क्या होगा। 10-12 दिन बाद उसका फोन आया तो मैंने पूछा मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा कमजोर के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कमजोर से भी कोई लड़ता है, औरत तो बेचारी कमजोर है, उससे भी कोई लड़ता है। कामे पहलवान का नाम सुना होगा, बड़ी उम्र के लोगों ने। कामा जो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन था, उसने 1910 में लंदन में अमेरिकन पहलवान था ज़बिस्को, उसको हराया था। उसको वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला था। पार्टीशन के बाद लाहौर आ गया, सब्जी वाले से सौदा भाव पर कोई बात हुई, सब्जी वाले ने वो जो लोहे का पट्टा होता है तोलने वाला, उठा के गामे को मारा, उसको यहाँ लगा, खून निकल आया। उसने पगड़ी खोली और नीचे से बल दे के बांध के चल पड़ा। तो लोगों ने कहा पहलवान जी तुसी वड्डे वड्डे पहलवान जमीन ते मारे, ऐ तुहानू निक्कू जिहा माड़कू जिहा मार गया, तुसी आख्या ही कुछ नहीं। वो कहने का माड़े नू मारने शर्म आती। मैंने कहा कमजोर को मारते हुए शर्म आती है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुझे औरत के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती है? थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहने का मौलाना कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने जो ही उसके मुंह में नवाला डाला, उसका मुंह वहीं खुला रह गया। वो कहने लगी तुम्हें किसने ये सबक पढ़ाया? तू तो खुद तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाया। उन्हें ऐसे झोली उठाई, अल्लाह मौली तारिक जमील को आबाद रखे जहाँ तेनू बंदा बनाया। हमारे राजपूतों में एक शाख है रंगड़, बड़े ही अखड़ होते हैं, बहुत ही अखड़ होते हैं। मेरे एक दोस्त थे, जमात में चलते रहे मेरे साथ। मैंने उनको फोन किया कि राव साहब हैं, उसकी बेगम ने कहा जी कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा बता देना तारिक जमील ने फोन किया था। थोड़ी देर बाद वो आ गए, कहने के मौलाना बड़ा लतीफा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कब? मैं जब घर आया तो मेरी बेगम ने कहा वो तुम्हारे मौलवी का फोन आया था। मैंने कहा कौन सा मौलवी? कहा वही जिसने तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी मैं इंसान नहीं था? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा तेरी मेरी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा 27 साल। कहा तू बता 27 साल में एक दफा हंस के बोला? एक दफा। कहा मैं सर को जाने लगा कि मैं जिंदगी में कभी हंस के नहीं बोला था बीवी के साथ। तो कहा जब से तू गया है अल्लाह के रास्ते में और इनके साथ, तो तूने हंस के बोलना शुरू किया है, तो उसके बाद से तू इंसान है। ये मेरे नबी की सिखाई हुई जिंदगी है।